नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें जारी हैं। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ के जहानागंज थाना क्षेत्र के बिनासेपुर गांव में दबंग पटीदारों ने भूमि विवाद को लेकर एक महिला को मारपीट कर बुरी तरह घायल कर दिया है। इसकी शिकायत पीड़िता ने जब जहानागंज थाने पर की तो पुलिस ने उन्हें डांट कर भगा दिया। पीड़िता दुर्गावती देवी ने मीडिया को बताया कि हमारी ही जमीन पर जबरन दबंग पाटीदार कब्जा कर रहे हैं और हमारे गौशाला को उन लोगों ने तोड़ दिया, जिससे हमारे पशु एक भीषण ठंड में खुले में रहने को मजबूर है। हमने जब इस बात का विरोध किया तो उन लोगों ने हमें भी बुरी तरह मारा पीटा और मेरा सर फोड़ दिया है। पुलिस अधीक्षक से हम मुकदमा दर्ज कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग करते हैं। क्या कुछ कहा पीड़िता ने, आपको सुनवाते हैं। कल पर सर जोड़ाई कर रहा है ना, हमारी जबरदस्ती जमीन है, घर है, मकान रहा, गोरू का गौशाला हम बांधते छोड़ते रहे 50 साल से, उसी में तोड़ करके घर बना रहा है लड्डू मनोज राम सरोज। मारे पीटे भी हैं? मारे पीटे हम छेके लगे कि मेरा करकट मत तोड़ना, मेरा घर तोड़ना, मेरा पशु कहाँ रहेगा ठंडी में, बस नहीं मानना। कहाँ कि हमारा है आबले कहाँ रहा, आबले बहुत तुम आशा हमारी ज़मीन लेके खा रही है, अब हमारी है, हम ले तोड़ के मार के ले ले। हमारे संजय सुभावती के पतो। थाना पे क्या हुआ? थाना पर मैं आई है, मेरे आदमी के 12 नंबर के पुलिस जाए, कुछ नहीं कहे तुम चलो थाने पर, मेरे आदमी के भेज के मेरा मकान तोड़ दिया। तुम्हारा नहीं हुआ? मेरा कोई नहीं सुनवाई थाना पर भाई। जहाँ पे हम आज करीब 40-50 साल से रहते चले आ रहे थे, बगल के ही लड्डू नाम के हैं, मनोज नाम के हैं, वो भी उनके पिता का नाम है रामकिशुन। उन्होंने सुभावती के नाम से बैनामा कराया, बैनामा भी उनका दावा खारिज नहीं हुआ और उन्होंने ज़बरदस्ती निर्माण कराना शुरू कर दिया। इसकी शिकायत हमने थाने पे दी और हमने इसके लिए एप्लीकेशन दे दिया है एसओसी को। तो अभी वहाँ से एसओसी से टाइम लगेगा आने में, वकील साहब हमारे बताए हैं। तो हमने तारीख मिली थी हमारी 5 को और तारीख क्या हुआ, क्या ये बताइए, कल क्या हुआ? कल सर कल यही सर, वो हमारे जो गौशाला था उसको गिरा उड़ा रहे थे, मम्मी हमारी रोकने गई तो उनको सल मारने उड़ने लगे हैं लोग और घर की ज़बरदस्ती नींव डलाने लगे हैं। थाने पे गए तो क्या हुआ? थाने पे गए सर, तो मम्मी हमारी थाने पे थी, तो इनके खिलाफ ना कोई। वकीलों पर हो रहे हमले के विरोध में दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ के अधिवक्ता आज सड़कों पर उतरे और चक्का जाम कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ के मंत्री देवनारायण शुक्ला ने कहा कि अधिवक्ता संघ संजीव कुमार को उनके विरोधियों ने बुरी तरह से मारा पीटा और वो अस्पताल में जीवन और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर पाई है, इसलिए हम लोगों ने आज चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने अभी मांग किया कि जब तक कंदरापुर थाना अध्यक्ष दिनेश कुमार सिंह का स्थानांतरण नहीं हो जाता तब तक अधिवक्ता खामोश नहीं बैठे। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उनके जो है सम्मानित सदस्य और हमारी कार्यकारिणी के सदस्य श्री संजीव कुमार राय जी को जो है उनके विरोधियों ने ज़बरदस्ती एक गेट लगाकर विरोध करने पर उनको काफ़ी मारा पीटा और आज भी वो जो है जीवन मौत से संघर्ष कर रहे हैं, सदर हॉस्पिटल में एडमिट हैं। और हमारी मांग ये, जब तक जो है मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता तब तक हम अपनी इस स्ट्राइक को और तेज करेंगे। और हमारी ये भी डिमांड है कि थानाध्यक्ष दिनेश कुमार सिंह को जब तक यहाँ से स्थानांतरित नहीं कर दिया जाता या निलंबित नहीं कर दिया जाता तब तक हम इस तरह की जो है कार्रवाई तीव्र करते रहेंगे। पुलिस प्रशासन द्वारा आप लोग को आश्वासन भी दिया गया उसके बाद? हाँ, पुलिस प्रशासन ने हमको आश्वासन दिया है और उन पर यकीन करने का पूरा भरोसा रख रहे हैं और हमें उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन ने, हमारे जो शिव साहब आए हुए हैं, उन्होंने जो आश्वासन दिया है वो अपनी बातों को जो है पूरी तरह से अमल में लाएंगे और हमें इस बात का यकीन है। पुलिस प्रशासन के बारे में क्या बताएं? पुलिस प्रशासन के अभी तक जो पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी हमारे जो संजीव राय जी हैं उनके विरोधियों को, उसके लिए हम काफ़ी मर्माहत रहे हैं। लेकिन हमारे बीच जो है हमारे सीओ सदर साहब आए हुए हैं, उन्होंने काफ़ी आश्वासन दिया है और उससे हम आश्वस्त हैं और उम्मीद करते हैं यदि पुलिस हम जो है 3 दिन के अंदर गिरफ्तार नहीं करेगी तो हम अपने आंदोलन को और उग्र रूप देने को बाध्य होंगे। एक वकील साहब हैं श्री संजीव राय साहब, कंदरापुर के हैं। इनके साथ कुछ लोगों ने कुछ दिन पहले मारपीट की थी, जिसके संबंध में मुकदमा थाने पर दर्ज किया गया है। चूँकि उसकी गिरफ्तारी अभी तक कोई हो नहीं पाई है, इसी मांग को लेकर के यहाँ के दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ ने आज 20 मिनट के लिए बहिष्कार भी किया और रोड भी जाम किया।
तो इस संदर्भ में आपकी मांग है कि तत्काल मुलजिमों की गिरफ्तारी की जाए और इसमें न्याय किया जाए। तो मैं आपको आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी मुलजिमों की गिरफ्तारी की जाएगी इस संबंध में। आजमगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या के बाद आजमगढ़ जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। प्रदेश का टॉप 10 माफिया डॉन ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह के 3 मंजिला भवन पर प्रशासन का आज बुलडोजर गर्जा है और नक्शा से मिलान कर 117 वर्ग मीटर का 3 मंजिला भवन के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। मौके पर खुद जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, उप जिलाधिकारी सगड़ी अरविंद कुमार सिंह, तहसीलदार सगड़ी ब्रजेंद्र उपाध्याय, एसपी ग्रामीण सिद्धार्थ, ईओ अखिलेश कुमार यादव, विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता प्रवीण श्रीवास्तव, अखिलेश वर्मा अवर अभियंता, सीओ सगड़ी अजय कुमार यादव, कोतवाल जैनपुर नंद कुमार तिवारी एवं दर्जन भर थानों के पुलिस फोर्स के जवानों की देखरेख में भवन के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई है। इसके पहले जीयनपुर बाजार पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। आपको बता दें कि 3 मंजिला मकान की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को देखते हुए आजमगढ़ दोहरी घाट मार्ग को रजादेपुर मोड़ से एवं अनजान सहित मोड़ से डाइवर्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि 19 जुलाई 2013 में सगड़ी के विधायक सर्वेश सिंह उर्फ सीपू सिंह सहित 2 लोगों की दिन दहाड़े जीयनपुर चौराहे के पास उनके घर के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें दर्जनों से ऊपर लोग घायल भी हुए थे। घटना के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया था। इस केस में विधायक सीपू सिंह के भाई संतोष सिंह उर्फ टेपू सिंह वादी गवाह हैं। साथ ही इसी केस में पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह भी कुंटू सिंह के खिलाफ 120B के तहत गवाह थे और इसी केस की गवाही शुरू भी हो गई थी। इसमें अभी विधायक के बड़े भाई संतोष सिंह की गवाही लगातार चल रही है और कुछ दिन बाद अजीत की भी गवाही होनी थी। इसके बाद आज प्रशासन का एक अलग मूड देखने को मिला है और प्रदेश की टॉप 10 माफिया डॉन ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह की 3 मंजिला को ध्वस्त कर दिया गया है। प्रतापगढ़ में सराफा बाजार में दिन दहाड़े 90 लाख कीमती 1.5 किलो सोने की ज्वेलरी और नकदी की लूट। 2 बाइकों से आए 5 नकाबपोश लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया है। 3 असलाधारी नकाबपोश दुकानदार को कवर करके लूटते रहे। बाहर बाइक सवार साथी इंतजार करते रहे। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस चौकी से महज 500 मीटर की दूरी पर शिवा ज्वेलर्स में घुसकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। वारदात को अंजाम देकर बेखौफ लुटेरे फरार हुए हैं। एक बार फिर जिले की कानून व्यवस्था बेपटरी हुई है। एसपी अनुराग आर्य के ट्रांसफर आदेश के साथ सक्रिय हुए अपराधी 36 घंटे में तीसरी बड़ी वारदात को अंजाम दिए हैं। सराफा कारोबारियों में जबरदस्त आक्रोश है। नगर कोतवाली इलाके के श्याम बिहारी गली का यह पूरा मामला है। फिलहाल क्या कुछ कहा सुरेंद्र प्रसाद द्विवेदी एसपी प्रतापगढ़ में, आपको सुनवाते हैं। सब मुंह में गमछा बांधे हुए थे, लगा हुआ था। बाकी हम आए थे, बैठे थे अपना, वो आए कट्टा निकाले, फिर बोले कुछ बोलना मत, शांति से बैठे रहो। बाकी अपना सामान वामान लेके। कितना सामान लेके गए हैं? ज्वेलरी थी कि क्या था? हमारे अंदर 1.5 के आसपास था। क्या ज्वेलरी थी? मतलब उसमें सोना चांदी था कि और कुछ था? नहीं, सोने का सामान, सोने की ज्वेलरी थी, सामान बना हुआ। अच्छा, और नकद भी कुछ लेके गए? नकद मेरे जो 2-4-5 हजार जो यही काउंटर से ही ले गए हैं, नकद ज्यादा नहीं। ज्वेलरी कितनी थी? करीब 1.5 के आसपास थी। 1.5 क्या? नहीं, 1.5 किलो कितने कितनी कीमत लगभग होगी ज्वेलरी की? लगभग 80 से 90 लाख। क्या? लगभग 9:30 बजे आज सुबह ये घटना की सूचना मिली है। मौके पर हम भी आए हैं और पूरी हमारी टीम इसमें लगी हुई है और जो व्यापारी हैं इनसे हम बात कर रहे हैं, इनसे हम तहरीर प्राप्त करेंगे, इसको हम खुलासा करेंगे और हम मुलजिमों की गिरफ्तारी करेंगे और माल की हम बरामदगी सुनिश्चित करेंगे। कितने लोग थे लूट में? अब ये अभी इनसे हम बात कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज है उसको हम खंगाल रहे हैं। एग्जैक्ट चीज़ें जब डेवलप हो जाएंगी तो हम आपको शेयर करेंगे। कितनी टीमें लगाई गई हैं इस मामले को खुलासा? पर्याप्त संख्या में टीम हमारी लगी हुई है और हम इसमें बहुत गंभीरता से लगे हुए हैं और कप्तान साहब नवगतुम एसपी महोदय इस कार्य में गंभीरता से लगे हुए हैं और स्पष्ट निर्देश है कि हम जल्द से जल्द खुलासा करेंगे और अभियुक्तों की गिरफ्तारी करेंगे और माल की बरामदगी करेंगे और सही धाराओं में अभियोग भी पंजीकृत करेंगे। बिलरियागंज थाना क्षेत्र के खानपुर भगतपट्टी गांव में गन्ने के खेत में काम करने आए लखीमपुर निवासी युवक की मारपीट के दौरान मौत हो गई है और आरोपी सुरेश को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि गन्ने के खेत में काम करने के दौरान दोनों के बीच शराब का सेवन हुआ और फिर किसी बात को लेकर मारपीट हो गई, जिसमें मृतक पप्पू बुरी तरह से घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। क्या कुछ कहा अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने, आपको सुनवाते हैं। आज थाना क्षेत्र बिलरियागंज में शाम को करीब 6:45 बजे 2 व्यक्तियों के बीच मारपीट की सूचना प्राप्त हुई थी। ये गांव पड़ता है खानपुर भगतपट्टी। तो इसमें तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और वजरूब पप्पू जो मूलतः लखीमपुर का रहने वाला है, इसको तत्काल इलाज के लिए CHC भेजा गया था, जहां दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार और जो मौके पे जानकारी की गई तो ये ज्ञात हुआ कि इसको मारने वाला जो व्यक्ति है वो इसी का रिश्ते में चाचा लगता है तथा वो भी लखीमपुर का रहने वाला है तथा ये लोग मजदूरी करने एक अवधेश सिंह के गन्ने के खेत पे काम करने आए हुए थे, जहां आज ट्यूबवेल पे रहते थे। वहां पे दोनों व्यक्तियों ने दारू का सेवन किया, जिसमें दौरान इनके बीच कुछ कहासुनी हुई और इसी में मारपीट के दौरान उसको चोटें आई थी और इलाज के दौरान जिसकी मृत्यु हो गई थी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। जो व्यक्ति मारना बताया जा रहा है सुरेश पुत्र रज्जू, वो पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या के पीछे की कहानी क्या है, हम आपको इस विशेष खबर में बताएंगे। आपको ज्ञात होगा कि कुंटू सिंह खिलाफ एक अहम गवाह अजीत सिंह की लखनऊ में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं कुंटू सिंह के खिलाफ दूसरे गवाह सगड़ी विधायक बंदरा सिंह के जेठ संतोष सिंह उर्फ टीपू सिंह अपने परिवार की सुरक्षा के लेकर आज एसपी आजमगढ़ से मिलकर सुरक्षा की मांग की है। देखिए टीवी 20 न्यूज की यह विशेष रिपोर्ट। पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या की कड़ी सीधे आजमगढ़ से जुड़ी हुई है। पूर्व में अजीत सिंह व कुंटू सिंह दोनों एक साथ जरायम की दुनिया में आए थे, लेकिन जब अजीत सिंह की पकड़ राजनीति में हो गई और अपने बदौलत अपनी पत्नी को ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में अच्छे मतों से जिताया, उसके बाद अजीत जरायम की दुनिया से अलग होने लगा और राजनीतिक जीवन बिताने लगा, जो माफिया कुंटू सिंह को नागवार गुजरी। वहीं से दोनों के बीच दुश्मनी शुरू हो गई। कुंटू जेल से ही अपना राज्य चलाने लगा, जिसमें फिरौती ठेकों का काम सहित अन्य आपराधिक गतिविधियां संचालित करने लगा, जिससे अकौत संपत्ति का मालिक बन गया और अपने दबंगई के बल पर वह जहानागंज और हरिया ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पर भी काबिज हुआ। जेल में रहते हुए भी कुंटू सिंह हर वह काम करता रहा जो जेल से बाहर रहने के बाद भी कोई कर नहीं सकता। अब आपको एक बार पीछे ले चलते हैं। आपको बता दें कि 19 जुलाई 2013 में सगड़ी के विधायक सर्वेश सिंह उर्फ सीपू सिंह सहित 2 लोगों की दिन दहाड़े जीयनपुर चौराहे पर गोली मारकर उनके घर के सामने हत्या कर दी गई थी, जिसमें दर्जनों से ऊपर लोग भी घायल हुए थे। घटना के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया था। इस केस में विधायक सीपू सिंह के भाई संतोष सिंह उर्फ टीपू सिंह वादी गवाह हैं। साथ ही इसी केस में पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह भी कुंटू सिंह के खिलाफ 120B के तहत गवाह थे और इस केस की गवाही भी शुरू हो गई है, जिसमें अभी विधायक के बड़े भाई संतोष सिंह की गवाही लगातार चल रही है और कुछ दिन बाद अजीत की भी गवाही होनी थी, जिसमें कुंटू सिंह को यह एहसास हो गया था कि दोनों गवाह टूट नहीं सकते, क्योंकि संतोष सिंह उर्फ टीपू विधायक के बड़े भाई हैं, तो वही अजीत सिंह पर भी कुंटू के दबाव का कोई असर नहीं पड़ा था। संतोष सिंह उर्फ टीपू ने इस केस के बारे में बताया कि माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के साथी के रूप में अजीत सिंह का होना मीडिया में बताया गया है, जो सरासर गलत है। संतोष सिंह उर्फ टीपू सिंह ने बताया कि अजीत सिंह का मुख्तार अंसारी से कोई लेना देना नहीं था। अब अजीत सिंह की हत्या से सगड़ी विधायक बंदना सिंह, जो स्वर्गीय सर्वेश सिंह की पत्नी है, काफी डरी हुई हैं और विधायक के जेठ संतोष सिंह उर्फ टीपू सिंह भी अपनी व अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। इसको लेकर वह पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ से मिले। संतोष सिंह उर्फ टीपू सिंह का कहना है कि पुलिस अधीक्षक ने उनके व उनके परिवार की सुरक्षा के लिए पूरा भरोसा दिलाया है। आइए सुनाते हैं कि पुलिस अधीक्षक से मिलने के बाद टीवी 20 न्यूज से संतोष सिंह उर्फ टीपू सिंह ने क्या कुछ कहा। मैं कप्तान साहब से मिलने आया था कि हमारे कल एक लखनऊ में जो है अजीत सिंह की हत्या हुई, जो हमारे भाई की हत्या में कुंटू सिंह के खिलाफ 120B के गवाह थे। मेरी गवाही जो है चल रही थी और अभी ख़त्म होने वाली थी। इसके बाद जो एक हफ्ता बाद उनकी गवाही शुरू होने वाली थी। कुंटू सिंह काफ़ी दिन से प्रयास कर रहे थे कि वो उनके खिलाफ वो गवाही न करें, तो इस बात पर अजीत सिंह मान रहे थे। अजीत सिंह कहते नहीं, मैं जो है गवाही करूँगा। इसी को लेके कुंटू सिंह ने अजीत सिंह की जो है कल शाम 8:30 बजे के आसपास अपने साथियों द्वारा हत्या करा दी। तो अभी आप कप्तान साहब से मिले तो किस मैं अपनी कप्तान साहब से आता, मेरा पूरा परिवार भयभीत है। उस मेरे भाई की हत्या में मैं खुद वादी हूँ, मेरी गवाही भी चल रही है। हमारे भाई की पत्नी जो विधायक है वो भी जो है मौके की गवाह है, वो बिल्कुल डरी हुई है। सभी मैं कप्तान साहब के यहाँ से अपनी फरियाद मैं लेके आया था कि मेरे परिवार की सुरक्षा की जाए, क्योंकि परिवार में मैं अकेला बचा हूँ और जितने भी जो है मेरे वो थे सबको कुंटू सिंह ने धीमे धीमे मरवा दिया, तो मैं बचाऊँ, इसलिए मैं कप्तान साहब के आया था कि मेरे परिवार और मेरी और मेरे परिवार की सुरक्षा करें। विधायक भयभीत है, ये वो प्रदेश स्तरीय जो है अपराधी है और प्रदेश के टॉप 10 में से वो जो अपराधी है और जेल से जो है पूरा संचालन करता है। वो जब भी जेल में रहता है तो हत्याएं कराता है।
जेल में उसकी मोबाइल नहीं बंद हो रही हैं, जेलर मिले हुए हैं उससे, और कितनी बार कहा गया लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और एक विधायक क्या मतलब समाज, पूरा समाज भयभीत है। कप्तान साहब ने कुछ आश्वस्त किया? हाँ, कप्तान साहब ने कहा, उन्होंने पूरा सुरक्षा का पूरा जो उन्होंने जिम्मा लिया है कि नहीं मैं जो है करूँगा। आजमगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या के बाद आजमगढ़ जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। प्रदेश का टॉप 10 माफिया डॉन ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह के 3 मंजिला भवन पर प्रशासन का आज बुलडोजर कब्जा है और नक्शा से मिलान कर 117 वर्ग मीटर का 3 मंजिला भवन के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। मौके पर खुद जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, उप जिलाधिकारी सगड़ी अरविंद कुमार सिंह, तहसीलदार सगड़ी ब्रजेंद्र उपाध्याय, एसपी ग्रामीण सिद्धार्थ, ईओ अखिलेश कुमार यादव, विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता प्रवीण श्रीवास्तव, अखिलेश वर्मा अवर अभियंता, सीओ सगड़ी अजय कुमार यादव, कोतवाल जैनपुर नंद कुमार तिवारी एवं दर्जन भर थानों के पुलिस फोर्स के जवानों की देखरेख में भवन के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई है। इसके पहले जैनपुर बाजार पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। आपको बता दें कि 3 मंजिला मकान की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को देखते हुए आजमगढ़ दोहरी घाट मार्ग को रजादेपुर मोड़ से एवं अनजान सहित मोड़ से डाइवर्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि 19 जुलाई 2013 में सगड़ी के विधायक सर्वेश सिंह उर्फ सीपू सिंह सहित 2 लोगों की दिन दहाड़े जैनपुर चौराहे के पास उनके घर के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें दर्जनों से ऊपर लोग घायल भी हुए थे। घटना के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया था। इस केस में विधायक सीपू सिंह के भाई संतोष सिंह उर्फ टीपू सिंह वादी गवाह हैं। साथ ही इसी केस में पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह भी कुंटू सिंह के खिलाफ 120B के तहत गवाह थे और इसी केस की गवाही शुरू भी हो गई थी। इसमें अभी विधायक के बड़े भाई संतोष सिंह की गवाही लगातार चल रही है और कुछ दिन बाद अजीत की भी गवाही होनी थी। इसके बाद आज प्रशासन का एक अलग मूड देखने को मिला है और प्रदेश की टॉप 10 माफिया डॉन ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह की 3 मंजिला को ध्वस्त कर दिया गया है। आजमगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या के बाद आजमगढ़ जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। प्रदेश का टॉप 10 माफिया डॉन ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह के 3 मंजिला भवन पर प्रशासन का आज बुलडोजर कब्जा है और नक्शा से मिलान कर 117 वर्ग मीटर का 3 मंजिला भवन के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। मौके पर खुद जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, उप जिलाधिकारी सगड़ी अरविंद कुमार सिंह, तहसीलदार सगड़ी ब्रजेंद्र उपाध्याय, एसपी ग्रामीण सिद्धार्थ, ईओ अखिलेश कुमार यादव, विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता प्रवीण श्रीवास्तव, अखिलेश वर्मा अवर अभियंता, सीओ सगड़ी अजय कुमार यादव, कोतवाल जैनपुर नंद कुमार तिवारी एवं दर्जन भर थानों के पुलिस फोर्स के जवानों की देखरेख में भवन के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई है। इसके पहले जैनपुर बाजार पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। आपको बता दें कि 3 मंजिला मकान की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को देखते हुए आजमगढ़ दोहरी घाट मार्ग को रजादेपुर मोड़ से एवं अनजान सहित मोड़ से डाइवर्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि 19 जुलाई 2013 में सगड़ी के विधायक सर्वेश सिंह उर्फ सीपू सिंह सहित 2 लोगों की दिन दहाड़े जैनपुर चौराहे के पास उनके घर के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें दर्जनों से ऊपर लोग घायल भी हुए थे। घटना के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया था। इस केस में विधायक सीपू सिंह के भाई संतोष सिंह उर्फ टीपू सिंह वादी गवाह हैं। साथ ही इसी केस में पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह भी कुंटू सिंह के खिलाफ 120B के तहत गवाह थे और इसी केस की गवाही शुरू भी हो गई थी। इसमें अभी विधायक के बड़े भाई संतोष सिंह की गवाही लगातार चल रही है और कुछ दिन बाद अजीत की भी गवाही होनी थी। इसके बाद आज प्रशासन का एक अलग मूड देखने को मिला है और प्रदेश की टॉप 10 माफिया डॉन ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह की 3 मंजिला को ध्वस्त कर दिया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक का कहना है कि नगर पालिका द्वारा यह कार्रवाई की जा रही है क्योंकि यह बिल्डिंग अवैध तरीके से बनी हुई है। आइए सुनाते हैं कि पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ कहा। कि आज ये अवैध निर्माण की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नगर पालिका द्वारा यहाँ पर की जा रही है और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान किसी को नुकसान हो इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। हम और डीएम साहब पर मौके पर मौजूद हैं इसको दृष्टिगत रखते हुए शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। बाकी सारे अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर ये अवैध निर्माण किनका? ये अवैध निर्माण कुंटू सिंह का है और ये उन्हीं का मकान है और जो नगर पालिका क्षेत्र में जो निर्माण अवैध होता है उसको गिराने की जिम्मेदारी नगर पालिका है, उनके द्वारा ही कार्रवाई आज की जाए। सर पंचायत चुनाव आगे है सर, उस पर क्या प्रशासन की व्यवस्था रहेगी क्योंकि सर अपराध इस तरह का? देखिए जैसा कि आपने देखा होगा पिछले दिनों से लगातार अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और कड़ी कार्रवाई अपराधियों के विरुद्ध की जा रही है, जिसमें तमाम बड़े अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई है और अपराधी मारा भी गया है जो एक मर्डर में वांटेड था। तो कड़ी कार्रवाई लगातार पुलिस द्वारा की जा रही है। तमाम अपराधी जिला बदर किए गए हैं। तो
गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है, 14 की कार्रवाई की गई। तो ये कार्रवाई अभी आगे और तेजी के साथ की जाएगी और पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। सर, जिस तरीके से कल राजधानी में गैंगवार की स्थिति आती है, आजमगढ़ से तार जुड़ा होता है, ऐसे में आजमगढ़ पुलिस किस तरीके से एक्टिव है और क्या काम कर रही है? देखिए, आजमगढ़ पुलिस पहले से एक्टिव थी और यहाँ पर जितने भी उसके एसोसिएट्स थे, जो यहाँ पर क्रिमिनल्स बंद हैं, जो क्रिमिनल्स एक्टिव हैं, उनके जो एसोसिएट्स हैं उनको लगातार ट्रैक किया जा रहा है, उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है, उन्हें जेल भी भेजा जा रहा है। और जो लोग अब आगे की कड़ी में जो लोग इन्हें शरण देने वाले हैं, जो लोग इनकी पैरवी करने वाले हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि ये चैन तोड़ी जाए और इन्हें जो सुविधा बीच में मिलती है अंदर रहने के दौरान वो ना मिले। सर, जनपद के कई ऐसे ब्लॉक हैं जहाँ पे कि ऐसे लोगों का कब्जा है सर, ब्लॉक प्रमुखी पे। देखिए, अभी आगे आने वाला चुनाव है और चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण कराना पुलिस प्रशासन का कार्य। शांतिपूर्ण निष्पक्ष ढंग से चुनाव कराया जाएगा और बाकी जनता का अधिकार है किसे चुनना है किसे नहीं चुनना। आजमगढ़ के अतरौलिया में गैस लदे ट्रक और मोटरसाइकिल सवार की आपसी टक्कर में एक की हालत गंभीर है, जिसे डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। आपको बता दें कि थाना क्षेत्र के भिखमपुर तेजापुर NH 233 पर गोविंद साहब मेला देखकर जा रहे मोटरसाइकिल सवार को गैस एजेंसी की तेज रफ्तार ट्रकर ने आपस में जोरदार टक्कर हो गई। स्थानीय लोगों द्वारा इसकी सूचना डायल 108 नंबर एम्बुलेंस को दी गई तथा घायलों को नजदीकी सौसैया अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए सभी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घायलों में रमेश पुत्र रामनारायण 38 वर्षीय, सरैया अलौपुर थाना जहांगीरगंज, नीतू 5 वर्षीय, शिवम 8 वर्षीय, जो मोटरसाइकिल द्वारा गोविंद साहब मेला देखकर वापस घर जा रहे थे कि उसी समय तेज रफ्तार गैस लदे ट्रक ने टक्कर मार दी और आजमगढ़ की तरफ भागने लगा। इसकी चपेट में एक साइकिल सवार भिलाई निषाद सिकंदरपुर थाना अतरौलिया को गंभीर रूप से चोट आई है, जिन्हें डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही अतरौलिया थाने के एसआई जितेंद्र सिंह, प्रदीप सिंह, कांस्टेबल अमित द्वारा पिक्के ड्यूटी पर तैनात सिपाहियों को गैस लदी ट्रक रोकने की सूचना दी गई। पिक्के ड्यूटी पर तैनात सिपाही रमेश यादव रमाकांत गुप्ता निवास गांव के समीप गैस लदे ट्रक जिसका नंबर था UP 32 CN 6528 को अपने कब्जे में लेते हुए अतरौलिया थाने पर लाए हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं में महिला के साथ हुए गैंगरेप एवं हैवानियत को लेकर बुधवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर आरोपियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई करने की मांग की। इसके साथ ही ADM प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन प्रेषित किया। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष रविंद्र यादव ने बताया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। प्रदेश सरकार अपराध पर अंकुश लगाने में पूरी तरह फेल है। प्रदेश की पुलिस आम लोगों की सुरक्षा करने के बजाय विपक्षियों की आवाज़ को दबाने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि बदायूं जनपद में महिला के साथ जो हैवानियत की गई है उसे पूरा देश आज शर्मसार हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को इस मामले में उच्च स्तरीय जांच टीम का गठन कर आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए। वही आम आदमी पार्टी के जिला महासचिव इसरार अहमद ने प्रदेश सरकार पर महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराध पर अंकुश न लगा पाने का आरोप लगाया। इस मौके पर मोहम्मद मुनज्जमा, आकाश राजपर, गौरव यादव सहित तमाम लोग मौजूद रहे। महाराजगंज जनपद में लगातार हो रही चोरी घटनाओं के बीच महाराजगंज की कोतवाली पुलिस ने एक चोरी की घटना का खुलासा किया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के झंझनपुर चौराहे पर स्थित विष्णु गुप्ता की दुकान से बीती रात अज्ञात चोरों द्वारा इन्वर्टर, बैटरी व मेथा की तेल सहित नकदी और अन्य जरूरी सामानों की चोरी की गई थी। चोरी घटना CCTV में भी कैद हुई थी। पुलिस ने छानबीन किया तो दो सगे भाई पुलिस की गिरफ्त में आ गए। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की सामान बरामद कर लिया है। उस दुकान से तीसरी बार चोरी किया गया था। घटना के संबंध में SP ने जानकारी दिया है। विष्णुदयाल गुप्ता के भाई हैं बड़े, और मेरे वहाँ विगत 6 महीनों से 3 बार चोरी हो गई, 6 महीने के अंदर में। और पहली बार गया था 2 लाख रुपया कैश और 4 गैलन तेल यानी 2 कुंटल। फिर दूसरी बार 2 महीने के बाद फिर 1.5 कुंटल तेल और 25,000 रुपया नगद। और ये तीसरी बार जो है फिर चोरी हुई है, तो 1 ड्रम तेल तो कुरिया दिए लोग नीचे, प्लस 3 गैलन तेल 1.5 कुंटल यानी उठा ले गए लोग 10,000 रुपया नगद। और हम लोग कई बार जो है एप्लीकेशन दे चुके, अभी तक मतलब अब तक तो नहीं कोई कार्रवाई हुई थी। अब जो है कार्रवाई कुछ हुआ है, 4 लोग पकड़े गए हैं। हम लोग यही मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से इसका पर्दाफाश हो जाए। कोतवाली पुलिस ने 2 चोरों को, रियासत अली और लियाकत अली, दोनों भाई हैं, इनको गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक इन्वर्टर मिला है, 35 लीटर मैंथा ऑयल मिला है, और ये बड़े सक्रिय चोर हैं। इन्होंने कई और भी चोरियों को भी इकबाल किया है। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है।
आज जिलाधिकारी कार्यालय पर राष्ट्रीय धनगर महासभा के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपने आए प्रदेश संगठन मंत्री रामलखन धनगर ने बताया कि तमाम शासनादेश जारी होने के बाद भी नहीं बन पा रहा है उपजात का प्रमाण पत्र। उन्होंने कहा कि हमारी जात गड़ेरिया है, इसकी उपजात धनगर है, जो अनुसूचित जात कॉलम नंबर 27 में शासनादेश में अंकित है, जिसका आदेश शासन व उच्च न्यायालय से हो चुका है। जिलाधिकारी के निर्देश दिए जाने के बावजूद तहसीलदारों द्वारा इनका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। हम मांग करते हैं कि तहसीलदार इनका पालन करें, अन्यथा की स्थिति में इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो हम सभी गांधीवादी तरीके से पूरे प्रदेश में आंदोलन करने को बाध्य होंगे। क्या कुछ कहा रामलखन धनगर प्रदेश संगठन मंत्री ने, आपको सुनवाते हैं। यह है कि तमाम शासनादेश हमारा जारी हुआ है, जो हमारी जात गड़ेरिया की है उसकी उपजाति धनगर है और धनगर अनुसूचित कॉलम नंबर 27 में शासन में अंकित है, जिसका आदेश शासन से भी हो चुका है, माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट से भी हो चुका है। तमाम शासनादेश के बावजूद भी यहाँ से जिलाधिकारी महोदय ऑर्डर करते हैं, लेकिन तहसीलदार लोग इसका अनुपालन नहीं करते हैं। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि तहसीलदार इसका अनुपालन करें, अन्यथा जिलाधिकारी महोदय उनके साथ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। अगर ये मांगे आपकी पूरी नहीं होती तो आगे आपकी क्या? आगे हम लोगों की यह रणनीति पूरे प्रदेश में तय कर ली गई है कि यदि यह नहीं हमारी मांग पूरी की गई तो हम जो है गांधी तरीके से पूरे प्रदेश में एक आंदोलन छेड़ेंगे, जो पूरे एक साथ पूरे प्रदेश में अनशन। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद की आज विभिन्न थानों की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई में कई अपराधियों को दबोच जेल भेज दिया है। अपनी कार्रवाई में थाना जैनपुर की पुलिस ने 1 अदद तमंचा, 315 बोर व 2 अदद जिंदा कारतूस, 315 बोर व 1 अदद चाकू के साथ 2 अभियुक्तों को जहां गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, तो वहीं थाना गंभीरपुर की पुलिस ने भी हत्या के वांछित अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया है। थाना कंधरापुर पुलिस की बात कर रहे हैं तो पुलिस कंधरापुर की पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई में चोरी के माल से 2 अभियुक्त गिरफ्तार किया है। तो ही थाना बिलरियागंज की पुलिस ने भी हत्या के वांछित अभियुक्त को हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल हत्या के साथ गिरफ्तार किया है। बात करें अगर थाना बरधा पुलिस की, तो थाना बरधा पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई में अवैध गांजा के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के गुप्ता द्वारा प्रभारी चौकी बलरामपुर व पुलिस टीम के साथ कई मतदान केंद्रों का भौतिक निरीक्षण किया गया। साथ ही भयमुक्त मतदान के लिए ग्राम सभा में भ्रमणशील होकर ग्रामवासियों से वार्ता भी की गई और पूरी सुरक्षा के साथ आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराने का पूर्ण आश्वासन भी दिया गया। प्रत्येक मतदान केंद्रों पर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ ही संबंधित ग्राम सभा के बीच पुलिस अधिकारी के नाम और मोबाइल नंबर अंकित पंपलेट भी चस्पा कराया गया, ताकि ग्रामवासी गांव की किसी भी समस्या को पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को तत्काल सूचित कर सकें। आजमगढ़ जनपद के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के सरैया बाजार में सुबह तेज रफ्तार बोलेरो ने एक परिवार पर कहर बन के टूट पड़ा। देवरपुर महाराजगंज रोड पर अपने घर के सामने अपनी मोटरसाइकिल साफ कर रहे कल्लू उर्फ रामराज को तेज रफ्तार के कारण आनंदित बोलेरो ने रौंद दिया। आसपास के लोग उसे आनन फानन में पीएचसी केंद्र बुढ़नपुर ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। जिसकी सूचना पाकर महाराजगंज थाना क्षेत्र और कप्तानगंज घटनास्थल पर पहुंच गए। घटनास्थल से बोलेरो को खींच करके थाने ले जाया गया। बोलेरो गाड़ी अभी नई थी, जिससे कोई नंबर नहीं लगा था। बोलेरो चालक नूर आलम को गिरफ्तार कर थाने ले जाया गया। आसपास के लोगों के अनुसार देवरपुर की तरफ से तेज रफ्तार बोलेरो आ रही थी। कल्लू अपने घर के सामने अपनी बाइक साफ कर रहा था। उसी समय तेज रफ्तार बोलेरो रॉन्ग साइड से आकर के करकट पर लगे पाइप को तोड़ते हुए सीधे करकट में घुस गई, जिससे कल्लू उसी की चपेट में आ गया। वहीं पर मौजूद कल्लू की माता सुरेमा देवी का भी पैर फ्रैक्चर हो गया और कल्लू का बेटा उज्ज्वल जिसकी आयु 3 वर्ष है, उसको भी थोड़ी चोट आई है। कल्लू की शादी को अभी लगभग 5 वर्ष हुए हैं, जिसके 2 बेटे हैं। एक का नाम उज्जैन है और दूसरा का नाम देवेंद्र बताया जा रहा है। इस घटना को सुनते ही आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और पूरे बाजार में शोक का माहौल हो गया। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। तो एक कल्लू के पिता रास बिहारी कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। बदायूं में महिला के साथ गैंगरेप और उसके बाद उस महिला की हत्या की गई। उसको लेकर के आज सभी समाजवादी लोगों ने ऊन गुलवा गौरी बिलरियागंज में बलात्कारियों की फांसी की मांग की गई और काला पट्टी बांध करके विरोध प्रदर्शन किया गया। और समाजवादी योजना सभा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य लालजीत क्रांतिकारी ने कहा कि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला बचाओ का नारा दिया था और अभियान चलाने की बात कर रही थी, लेकिन इनका यह नारा पूर्ण रूप से झूठ है। इन लोगों ने झूठ बोल करके सत्ता में आकर के बैठ गए और गरीब जनता का शोषण और महिला पर अत्याचार बलात्कार रोज हो रहे हैं।
आए दिन रोज हत्याएं हो रही है। ये जो नारा दिए थे रामराज लाएंगे, या रामराज नहीं है, या रावण राज ला करके उत्तर प्रदेश को बना दिया है। इस सरकार को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। इस अवसर पर विशाल विश्वकर्मा, रवि प्रजापति, शमशेर कुमार, श्रवण यादव सहित तमाम लोग उपस्थित थे। आज हम लोग जो बदायूं में घटना हुई है, एक 50 साल की महिला के साथ दो तीन पुजारी लोग मिल करके रेप करते हैं और रेप करने के बाद उसके पार्ट में जो है कि रात डाल करके निर्भया की जैसा कांड हुआ है, निर्भया का जैसा कांड हुआ था, उसी प्रकार से यह बदायूं में घटना हुई है। हम इस सरकार को से भी पूछना चाहते हैं, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते थे, आज इतनी बड़े जो है कि घटना हो गई और उस घटना पे यह सरकार पूर्ण रूप से संज्ञान ले और संज्ञान लेने के बाद उन अत्याचारियों के खिलाफ, उन बलात्कारियों के खिलाफ उनको सख्त कार्रवाई हो और उनको फांसी की सजा दी जाए, इसकी हम लोग मांग करते हैं। और उसी को लेकर के काली पट्टी बांध करके आज हम लोग गुलवा में यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किए हैं। अगर ये सरकार नहीं इस पे जो है कि वो करती है तो हम लोग पूर्ण रूप से पूरे प्रदेश में आंदोलन करने के लिए, बृहद आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने मंडल के जनपदों में 50 लाख तथा उससे अधिक लागत की निर्माणाधीन परियोजनाओं एवं 50 करोड़ से अधिक लागत के कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान समस्त कार्यदायी विभागों को निर्देश दिया कि जो भी निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं वह मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण होने चाहिए। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण में बुनियाद डालने तथा छत ढलाई के समय मौके पर टेक्नीशियन, सहायक अभियंता, अवर अभियंता आदि का होना जरूरी है। मंडलायुक्त श्री पंत ने बुधवार को देर सायं अपने कार्यालय के सभागार में आयोजित बैठक में 50 लाख तथा उससे अधिक लागत की निर्माणाधीन परियोजनाओं के साथ 50 करोड़ से अधिक लागत के निर्माण कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में अवगत कराया गया कि मंडल के जनपदों में 50 लाख तथा उससे अधिक लागत के कुल 395 कार्य हैं, जिसमें आजमगढ़ में 165, मऊ में 86 एवं बलिया में 144 कार्य हैं। इसमें से आजमगढ़ में 18, मऊ में 7 एवं बलिया में 8 कार्य अभी अनारंभ हैं, जबकि आजमगढ़ में 16, मऊ में 8 एवं बलिया में 18 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। मंडलायुक्त ने कहा कि जिन विभागों के कार्य बजट के अभाव में बंद हैं अथवा अनारंभ है, उससे संबंधित अधिकारी अपने विभाग से तत्काल बजट की मांग कर ले तथा उन्हें भी अवगत कराए। जनपद मऊ पैकफेड द्वारा कराए जा रहे कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति अत्यंत खराब मिलने पर मंडलायुक्त ने नाराजगी व्यक्त करते हुए संयुक्त विकास आयुक्त को निर्देश दिया कि जांच करें तथा खराब प्रगति के लिए जिम्मेदार अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए वस्तुस्थिति से अवगत कराएं। पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या से आजमगढ़ में विधानसभा सगड़ी विधायक वंदना सिंह काफी भयभीत हैं। वो अपने परिवार के साथ ही गवाहों की सुरक्षा के लिए कल मुख्यमंत्री से मिलकर उनकी सुरक्षा बढ़ाने की मांग करेंगी। वंदना सिंह का कहना है कि प्रदेश का टॉप 10 माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह जेल से ही अपने साम्राज्य को चला रहा है और अपराध का संचालन कर रहा है। वह जेल में ही पंचायत कर रहा है और अपने गुर्गों द्वारा धन उगाही करता है और खुलेआम मोबाइल का उपयोग कर जेल से बाहर बैठे अपने गुर्गों से संपर्क में रहता है। इसकी सूचना हमने शासन को भी दी थी। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर हमला करते हुए कहा कि पूरी तरह कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है, खासकर आजमगढ़ में सबसे ज्यादा। उन्होंने भी कहा कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या से हमारे पति सर्वेश सिंह उर्फ सीपू की हत्या के चश्मदीद गवाह डरे हुए हैं। आपको बता दें कि 19 जुलाई 2013 में सगड़ी के विधायक सर्वेश सिंह उर्फ सीपू सिंह से 2 लोगों की दिन दहाड़े जीएनपुर चौराहे के पास उनके घर के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें दर्जनों से ऊपर लोग घायल भी हुए थे। इस केस में विधायक सीपू सिंह के भाई संतोष सिंह उर्फ टीपू सिंह वादी गवाह हैं। साथ ही इसी केस में पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह भी कुंटू सिंह के खिलाफ 120B के तहत गवाह थे और इस केस की गवाही भी शुरू हो गई, जिसमें अभी विधायक के बड़े भाई संतोष सिंह की गवाही लगातार चल रही है और कुछ दिन बाद अजीत की भी गवाही होनी थी, जिसमें कुंटू सिंह को यह एहसास हो गया था कि दोनों गवाह टूट नहीं सकते, क्योंकि संतोष सिंह उर्फ टिप्पू विधायक के बड़े भाई हैं, तो ही अजीत सिंह पर भी कुंटू के दबाव का कोई असर नहीं पड़ा था। आइए सुनाते हैं कि विधायक सगड़ी वंदना सिंह ने क्या कुछ कहा। इस तरह के जो अंजाम जेल में बैठ के अपराधी रच रहा है, वहीं से बात कर रहा है, वीडियो कॉलिंग कर रहा है, व्हाट्सएप पे बातें कर रहा है, तो ये कहाँ का ये इनकी व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था है? इसमें तो जेलर मिले हुए हैं, इसमें उनके सारे पुलिस वाले मिले हुए हैं। किस तरह की व्यवस्था इन्होंने बना रखी है कि एक अपराधी वहीं से अपना सुचारू रूप से धंधा चला रहा है? ये बड़ा गंभीर आरोप है कि जिले के अंदर से एक अपराधी पूरी तरह कम्युनिकेशन कर रहा है, बाहर एक साजिश रच रहा है। तो इसकी कोई पुख्ता सबूत है आपके पास या फिर एक आपने परसेप्शन है आपका कैसा वो कर रहा है? देखिए, सबूत जुटाने की हमने बड़ी कोशिश करी, सबूत है भी, हमने शासन को दिया भी है, वो नंबर्स दिए हैं और पेपर में वहाँ के जो निकलते हैं उसको मैंने दिया है।
लेकिन अब क्यों नहीं एक्शन लिया जाता है मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। और वहाँ उसके जो लोग हैं वो वहाँ पे जाते हैं, सुचारू रूप से उससे मिलते हैं, बैठ के उनके यहाँ पूरी पंचायत होती है और पंचायत होने के बाद लोगों को मैनेज करता है, वहाँ पे धनुगाई का भी काम करता है, सारे कुछ उसकी प्रक्रिया वहाँ पे शुरू है, सुचारू रूप से चल रही है। तो आप मानती हैं कि लॉ ऑर्डर की जो बात कही जाती है एक स्टेट में, उस पर एक गहरा प्रहार हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर फेल है और आजमगढ़ के लिए तो पूरी तरह से फेल है। आजमगढ़ सांसद अखिलेश यादव, क्या उनसे आप मिलेंगे, उनसे बात करेंगी? अभी फिलहाल तो मैंने कल का समय माननीय मुख्यमंत्री जी से लिया है, देखें मुझे वो क्या आश्वासन देते हैं और इसमें उनका क्या एक्शन होता है। तो क्या लगता है आपको, क्या आश्वासन मिलना चाहिए जिसकी वजह से आपको उसको उम्मीद से ही जाऊंगी ना, मैंने समय कुछ उम्मीद लगा के ही लिया हुआ है, मैं उम्मीद से जाऊंगी और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री मुझे निराश नहीं करेंगे। इसके पहले भी मैंने कहा है, सुरक्षा की भी बात करी है, 2 हमारे पास इस समय मेरे जेठ के पास सुरक्षा दी हुई है उन्होंने, अब मैं कल और बढ़ाने की मांग करूंगी और मुझे लगता है कि वो मानेंगे। और भी गवाह होंगे इस पूरे सिंह हत्याकांड में, तो क्या खतरा पैदा हो रहा है? जी, और भी गवाह जो हमारे पति की गवाही में हैं केस के, तो उनके लिए भी सुरक्षा के लिए मैं मांग करूंगी। और वो सारे लोग डरे हुए हैं, जो ये घटना को अंजाम दिया गया है, कल की जो घटना हुई है, सारे लोग डरे हुए हैं कि इसको रास्ते से हटाया गया, कहीं मुझे भी ना हटा दिया जाए। इंडिया से बात करने का शुक्रिया। आज सरस्वती शिशु मंदिर नगर पालिका में अयोध्या में बनने वाले श्री राम मंदिर निर्माण हेतु केंद्रीय कार्यालय का विधिवत हवन पूजन के साथ गोरक्ष प्रांत प्रचारक सुभाष द्वारा उद्घाटन किया गया। मीडिया से हुई बातचीत में राम जन्मभूमि निर्माण समर्पण निधि अभियान के जिला प्रमुख रामकृष्ण ने बताया कि हम लोगों द्वारा भगवान श्री राम मंदिर निर्माण हेतु 1 महीने का महाअभियान चलाया जाएगा, जिसमें हिंदू घर घर जाकर के उनसे मंदिर के निर्माण में सहयोग लिया जाएगा, जिसके लिए सरस्वती शिशु मंदिर नगर पालिका में केंद्रीय कार्यालय का विधिवत हवन पूजन के साथ उद्घाटन हुआ है। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह, विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष राधा मोहन गोयल, अरविंद जायसवाल, गौरव अग्रवाल, कमल अग्रवाल, अनिल सिंह, अम्बेश जी, ओम प्रकाश पांडे, डॉक्टर मनीष त्रिपाठी, वीरेंद्र बर्नवाल, आलोक जायसवाल, नगर अध्यक्ष भाजपा शैलेंद्र अग्रवाल, दिलीप अस्थाना, ऋषिकेश उपाध्याय सहित भारी संख्या में विश्व हिंदू परिषद व आरएसएस के कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस दौरान क्या कुछ कहा राम जन्मभूमि निर्माण समर्पण निधि अभियान के जिला प्रमुख रामकृष्ण ने, आपको सुनवाते हैं। 500 वर्षों के संघर्ष, 76 लड़ाइयाँ, 3.5 लाख लोगों के बलिदान के बाद आज ये दिन आया है जब अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो रहा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के निर्देश पर हम सभी कार्यकर्ता 15 जनवरी से 27 फरवरी तक घर घर संपर्क करेंगे। इस देश के प्रत्येक हिंदू परिवार से संपर्क कर उसकी सहभागिता और उसका समर्पण भगवान राम की जन्मभूमि पर हो, ऐसा तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का निर्णय है। हम सारे कार्यकर्ता इसी अभियान में लगने जा रहे हैं। सारे आजमगढ़ जिले के जनमानस से हमारी ये अपील है कि भगवान राम का दिया आज हमारे पास जो कुछ है उसमें अपने सामर्थ्य के अनुसार अच्छे से अच्छा सहयोग और सहभागिता करें ताकि भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण सुनिश्चित किया जा सके।